अजदर निहायत खुदगर्ज और हासिद था। जब उसने देखा कि खुशहालपुर के लोग अब परेशान नहीं हैं और लीना ने उन्हें एक जादुई तोहफा दिया है, तो उसके दिल में लालच पैदा होने लगा। वो चाहता था कि वो उस जादुई पानी पर कब्जा कर ले और उसे महंगे दामों दूसरे मुल्कों को बेचकर दौलत जमा करे। एक काली रात को जब लीना थक कर फूलों के बिस्तर पर सो रही थी, अजदर ने अपने काले जादू के जाल में उसे कैद कर लिया। तुम्हें मेरे लिए सोना बनाना होगा और इस चश्मे को मेरे हवाले करना होगा। बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब परिंदे इंसानों से बातें किया करते थे और दरख्तों की साए में जादू बसा करता था। एक दूर उफाद वादी में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम खुशहालपुर था। उस गांव के करीब एक पुरस्कार और निहायत खूबसूरत चश्मा था, जिसके गिर्द चमकती हुई तितलियां उड़ा करती थीं। यहाँ एक जादुई फेरी यानी परी रहती थी, जिसका नाम लीना था। लीना आम परियों जैसी ना थी। उसकी आवाज़ में ऐसी मिठास थी कि जब वो गाती तो मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते। उसके पास एक जादुई छड़ी थी जो चांदी की तरह चमकती थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए नहीं किया था। वो सारा दिन परिंदों की बातें सुनती और वादी के कुदरती हुस्न की हिफाजत करती थी। वक्त यूं ही खुशहाल गुजर रहा था कि 1 साल का अरसा बीत चुका। अचानक हालात बदल गए। बादल इस गांव का रास्ता भूल गए और सूरज गुस्से में आग बरसाने लगा। महीनों गुजर गए मगर बारिश का एक कतरा न बरसा। आहिस्ता आहिस्ता गांव की फसलें जलकर सूख सी गईं, कुएं खुश्क हो गए और जानवर प्यास से निढाल होने लगे। गांव के बच्चे जो कभी गलियों में दौड़ते फिरते थे, अब भूख और प्यास से निढाल होकर घरों में दुबक गए। लीना ने जब ये मंजर देखा तो उसका दिल भर आया। उसने फैसला किया कि वो अपनी खामोशी तोड़ेगी और इंसानों की मदद करेगी। एक रात जब पूरा गांव चांदनी में डूबा हुआ था, लीना ने अपनी जादुई छड़ी फिजा में लहराई और एक निहायत शीरी आवाज में गुनगुनाने लगी। इसकी जादुई ताकत से जमीन के सीने से एक नया चश्मा फूट पड़ा। ये आम पानी नहीं था, ये मिठास और तवानाई से भरपूर लेमना था, जादुई शरबत। जिस किसी ने इसका एक घूंट पिया, उसकी भूख और प्यास दोनों खत्म हो गईं। गांव में जिंदगी दोबारा लौट आई। इसी वादी के दूसरी तरफ एक काली पहाड़ी थी, जहां जालिम जादूगर अजदर रहता था। अजदर निहायत खुदगर्ज और हासिद था। जब उसने देखा कि खुशहालपुर के लोग अब परेशान नहीं हैं और लीना ने उन्हें एक जादुई तोहफा दिया है, तो उसके दिल में लालच पैदा होने लगा। वो चाहता था कि वो उस जादुई पानी पर कब्जा कर ले और उसे महंगे दामों दूसरे मुल्कों को बेचकर दौलत जमा करे। एक काली रात को जब लीना थक कर फूलों के बिस्तर पर सो रही थी,
अजदर ने अपने काले जादू के जाल में उसे कैद कर लिया। तुम्हें मेरे लिए सोना बनाना होगा और इस चश्मे को मेरे हवाले करना होगा। अजदर ने धाड़ कर कहा। लीना ने बहादुरी से जवाब ये दिया। जादुई ताकत अल्लाह की दी हुई नेमत है जो सिर्फ दूसरों की मदद के लिए है, किसी लालची जादूगर की तिजोरी भरने के लिए नहीं। अजदर गुस्से से पागल हो गया और चिंगो! उसने एक अजीब सा कोई मंत्र पढ़कर लीना को एक बेजान सुरमई पत्थर में तब्दील कर दिया। अब देखता हूं तुम मेरी ख्वाहिशात कैसे पूरी नहीं करती। और उसे एक अंधेरी गार में छिपा दिया। गांव के लोग अपनी मौसिन परी की गुमशुदगी पर बहुत परेशान थे। इन्हीं दिनों पड़ोसी रियासत का एक रहमदिल शहजादा जिसका नाम अली था, वहां से उसका गुजर हुआ। अली सिर्फ एक शहजादा ही नहीं बल्कि एक सच्चा इंसान था जिसका दिल दूसरों के दुख देखकर तड़प उठता था। जब उसे मालूम हुआ कि एक मेहरबान परी ने मैं इसे गांव को ढूंढ बचाया निकालूंगा। और अब वो खुद किसी मुश्किल में है, तो उसने अहद किया कि वो उसे ढूंढ निकालेगा। अली ने कई दिन और रातें पहाड़ों की खाक छानी। आखिरकार एक बूढ़े बाबा की मदद से वो अजदर की गार तक जा पहुंचा, जिसने उनको एक तावीज दिया था। वहां उसने देखा कि एक खूबसूरत पत्थर गार के बीचों बीच रखा है, जिससे धीमी धीमी रोशनी निकल रही थी। अली समझ गया कि यही लेना है। जैसे ही अली पत्थर के करीब पहुंचा, अजदहा जादूगर सामने आ गया। उसने अपने जादू से आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए। शहजादा अली ने हिम्मत न हारी। उसके पास कोई जादुई छड़ी तो ना थी, मगर उसके पास ईमान की ढाल और बाबा की दी हुई तावीज था। अली ने अपनी तलवार से जादूगर के पैदा करदा साए का मुकाबला किया और पुकार कर कहा, जुल्म कभी जीत नहीं सकता है जादूगर। उसने अपनी पूरी कुव्वत से पत्थर पर अपनी तलवार की जर्ब लगाई। जैसे ही तावीज का असर और तलवार का जोर पत्थर पर लगी, वो टूट गया और उसके अंदर से रोशनी का एक तूफान निकला। लीना आजाद हो चुकी थी। उसकी जादुई ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसे एक इंसान की सच्ची हिम्मत का सहारा मिल गया था। ये सब देखकर अजदर घबरा गया और साथ तैश में आ गया, लेकिन अभी फिलहाल उसने भागना मुनासिब समझा और वो जादूगर अजदर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन लेना ने अपनी छड़ी बुलंद की और कहा, तुमने दूसरों की जिंदगी छीनने की कोशिश की, अब तुम खुद वो मखलूक बनोगे जिसे देख सब लोग हंसे। गुस्से से कहकर लेना ने उसे एक बदसूरत आधी बंदर आधी लड़की नुमा मखलूक में बदल दिया और हैरानगी तौर पर उसकी अपनी ही पैदा करदा शैतानी ताकतों ने उसे अपनी लपेट में ले लिया। वादी हमेशा के लिए उसके शर से पाक हो गई। जादूगर की नजर अचानक वादी में दिखते अपने अक्स पर पड़ी तो पहले कई लम्हे वो हंसता रहा, लेकिन जब उसे अंदाजा हुआ कि वो खुद पर हंस रहा है तो वो कोई तासुर नहीं दे पाया और उसने शहजादे और परी की जानिब गुस्से से देखा, जो अब उसे देखकर हंस रहे थे। और लीना ने अपनी छड़ी घुमाई और जादूगर उसी सूरत में फ्रीज हो गया। लीना अब शहजादे की जानिब शहजादे, मुड़ी और उसने तुम्हारी शहजादा हिम्मत और अली का सच्चाई का शुक्रिया अदा शुक्रिया। किया। उसने महसूस किया मुझे कि आज ये जादू से एहसास बड़ी हुआ है ताकत हमदर्दी कि जादू से और बड़ी एक दूसरे ताकत का साथ देना है। आपसी हमदर्दी है। शहजादा अली और लीना ने मिलकर वादी को एक जन्नत नज़ीर जगह बना दिया। गांव में एक बड़ा जश्न मनाया गया। अब वहां ना कोई भूखा था और ना प्यासा। लीना ने शहजादा अली की सच्चाई से मुतासिर होकर उसे अपना हमसफर चुन लिया और यूं एक परी और एक शहजादे की जोड़ी ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि जब नेकी और बहादुरी मिल जाएं
तो बड़े से बड़ा जादूगर भी शिकस्त खा जाता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें बहुत से सबक मिलते हैं, जिनमें से सबसे पहला सबक ये है कि हमें अपनी सलाहियतों को दूसरों के फायदे के लिए भी इस्तेमाल करें। दूसरा सबक जो फेरी लीना हमें देती हैं कि मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय हिम्मत से काम लेना चाहिए। तीसरा और अहम सबक ये है कि सच्चाई और ईमान के सामने बुराई का सर हमेशा झुक जाता है।